रविदास को लंबे समय से वैष्णव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रविदास वर्णाश्रम साहित्य के नहीं हैं, श्रवण साहित्य के हैं। रविदास कभी भी वेदों के प्रति अपनी आस्था प्रकट नहीं की है। रविदास अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं और संत रविदास मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं और संत रविदास पाखंड और अंधविश्वास को भी नहीं मानते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम है राम कुमार वर्मा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रविदास श्रवण परंपरा के हैं और श्रवण परंपरा भाग्य में विश्वास नहीं करता है, वह कर्म में विश्वास करता है और कर्म में विश्वास करता है तो कर्म के साथ वह फल भी जानता है। एक दोहा है उनका, सोच रहे हैं आप लोगों को भी बता दें। कर्म बंधन में बंधी रहिए, कर्म बंधन में बंधी रहिए, फल की न तीजो आस। यानी कर्म में बंधे रहिए लेकिन फल का आशा जरूर कीजिए। इसी बात को हटाने के लिए सिर्फ न को, फल की न को हटा दिया गया तो यह बात जो है सीधा गीता में जाके रुक जाती है। गीता साहित्य जो है और उसमें जो कृष्ण कहे हैं कि काम करिए और फल की इच्छा नहीं कीजिए, उससे जाके कुछ लोगों ने इनको मिलाना चाहा, लेकिन यह श्रवण साहित्य के थे, श्रवण परंपरा के थे, वहाँ नहीं मिल पाए। संत रविदास बेगमपुरा की बात करते हैं, वही कबीर देशम अमर देशवा की बात करते हैं और तुलसीदास रामराज की बात करते हैं। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बेगमपुरा की कल्पना रविदास ने की थी नगर के रूप में और बेगमपुरा की कल्पना कबीर ने किया था देशवा राज के रूप में। और बेगम देश की कल्पना कबीर करते हैं, बेगमपुरा की कल्पना रविदास करते हैं। बेगमपुरा का मतलब होता है जहाँ कोई गम ना हो, जैसे अशोक, कोई शोक नहीं। अशोक भी अपनी अभिलेख में लिखवाए हैं कि ऐसा देश बनना है, ऐसा देश बनाना है जहां राजा से आम पब्लिक मिल सके, आम लोग मिल सके। अशोक भी वैसा ही राज चाहते थे जैसा बुद्ध कहते थे, जैसा बुद्ध जानते थे। यहाँ जाके बुद्ध, रविदास और अशोक की कड़ी एक साथ में मिल जाती है, जिस पर हिंदी साहित्य के आलोचकों ने ध्यान नहीं दिया है। संत रविदास का जो पहला इतिहास लिखा गया वह पीरिस के साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा था और 5 पन्ना बजाबते लिखा। लेकिन यहाँ के जो साहित्यकार हैं वह इनको नहीं जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल एक हैं जो इनके विषय में सिर्फ 1 पन्ना लिखते हैं और वही तुलसीदास के विषय में 16 पन्ना लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के विषय में एक कवि हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो मैथिली शरण गुप्त के विषय में 5 पन्ना लिखते हैं और रविदास के विषय में 1 पन्ना लिखते हैं।
समझ में ये नहीं आता है कि भारत के साहित्यिक इतिहासकारों लोग क्यों नहीं रविदास को जान सके। क्या कमी रह गई रविदास में, या जान के अनजान बन रहे थे। धन्यवाद।